अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम यू बैक अगेन ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बॉस फाउंडेशन क्लास। तो बेटा आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 8th सोशल साइंस का गेस्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है, आपने देखा भी होगा, हमारे जो गेस्ट पेपर्स थे सोशल साइंस 10th के वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। 70 मार्क्स बेटा हमारे गेस्ट पेपर से वहां पर आए थे। एमसीक्यूज जो हमने किए थे वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, बिल्कुल वैसी ही मेहनत वैसी ही लगन बेटा हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया और इंशाल्लाह रहमान आपके लिए हमने क्लास 8th सोशल साइंस का गेस्ट पेपर लाया है। इसके बगैर इस गेस्ट पेपर्स में जितने क्वेश्चन हैं उन तीनों यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियो वो क्वेश्चन सारे डिस्कस होंगे। आपके लिए भी बिल्कुल एमसीक्यू सीरीज, बिल्कुल इस लेक्चर एमसीक्यू लेक्चर आएगा। ठीक है, सारे तीनों बुक से यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियो से। तो मेरा बेटा बिल्कुल चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस क्या है। ठीक है, वन बाय वन बेटा पहले सिलेबस को देखेंगे क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर ज्योग्राफी का देखेंगे। ज्योग्राफी में हमारे पास सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में बेटा हमारे पास सिलेबस दिया गया है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर से बेटा हमारे पास 5 मार्क्स होंगे, इंडस्ट्री से बेटा हमारे पास 4 मार्क्स होंगे। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स से 4 और बेटा इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हमारे पास 3 मार्क्स होंगे। उसके बाद बेटा अवर पास्ट जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वहां से हमारे पास व्हेन पीपल रेबल से 4 मार्क्स होंगे, वुमेन कास्ट से 4 मार्क्स होंगे, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशनल मूवमेंट बेटा वहां से 5, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 2, और फॉर्मेशन ऑफ एस्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर यानी लास्ट चैप्टर वहां से 2। ठीक है, तो चलते हैं आगे बेटा। उसके बाद हमें देखते हैं बेटा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से बेटा हमें चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बेटा 4 मार्क्स होंगे। व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट की जरूरत बेटा 4 मार्क्स होंगे। अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस से बेटा हमें 3 मार्क्स होंगे। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन से बेटा 2 और पब्लिक फैसिलिटीज से 2। तो ये था आपका सिलेबस। अब हम चलते हैं बेटा हमारे सबसे पहले पेपर स्ट्रेटेजी। बेटा आपको पता है पेपर डिवाइडेड होगा ABCD सेक्शंस में। ठीक है, 24 क्वेश्चंस होंगे। पहले बेटा 10 क्वेश्चंस में आपका एमसीक्यू होगा। ठीक है, 1 मार्क्स होगा। फिर बेटा सेक्शन जो बी होगा वहां पर आपको 2-2 मार्क्स होंगे। ठीक है, और फिर बेटा उसके बाद सेक्शन जो सी होगा वहां पर बेटा आपको 3 मार्क्स होंगे। ठीक है, फिर बेटा चौथा सेक्शन जो होगा सेक्शन डी, वहां पर बेटा लॉन्ग आंसर्स होंगे। ठीक है, और मैप वर्क भी होगा। चलिए, तो सेक्शन सी डी और सेक्शन डी के बेटा 2 हिस्से होंगे। ठीक है, चलिए तो ये बेटा समेटिव असेसमेंट का रहा कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। इसके बाद अब हम सीधे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे इंशाल्लाह रहमान एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी नजर में जो एक्सपेक्टेड है वो है हु वाज मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन था आपकी बेटा बुक। ठीक है, रेबल से बेटा रिवॉल्ट ऑफ 1857 वहां से है बेटा। इकोनॉमिक काज बेटा बताना 1857 का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रेटेड क्वेश्चन है। ऑब्जेक्शन, सिपॉइज ने क्या ऑब्जेक्शन की। न्यू कॉर्टरेज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका यूज। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो बेटा मैंने रखे हैं, जो हमने रखे हैं, पेपर एनालिसिस किया पिछले 5-7 सालों के पेपर सारे, उसमें बेटा उन सब की मेहनत है, चाहे एमसीक्यूज लेक्चर हो या बेटा ये हो। ठीक है, या ये जो हमारे क्वेश्चंस है उन सब पर हमने मेहनत की। इसके बाद व्हाट वर द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, पावर हासिल वापस करने के लिए 1859 में। अच्छा, शॉर्ट नोट ऑन रानी लक्ष्मीबाई पर बेटा जो झांसी की थी उस पर या बेटा कहा गया है शी हैज बीन अनयूजुअल वुमन फॉर हर टाइम। देखो क्वेश्चन कैसे कहा गया कि कैसे वो एक अनयूजुअल वुमन थी। ठीक, इसके बाद बेटा आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहा गया रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों फेल हुआ, रीजन बताइए। हाँ, क्रिश्चियन मिशनरीज ने अटैक, बहुत सारे अटैक उन पर हुए इन द कंट्री, वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड देम टू। ठीक है, या उन्हें कैसे सपोर्ट किया गया, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अबाउट लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, इस पर बेटा एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन टर्म सोवर्निटी पे बेटा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है। हाउ डिड लास्ट मुगल एम्परर सफर, लास्ट मुगल एम्परर पे बेटा क्वेश्चन, ये बहादुर शाह जफर पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बेटा क्वेश्चन बनेगा। ठीक, इसके बगैर आप चलोगे बेटा तो मुगल एम्परर, हाँ ये जो बेटा हमने यहाँ पर रखा है क्वेश्चन नंबर 11, उसकी लाइफ जो थी लास्ट ईयर्स की वो कैसे है। हाउ कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रिंटिंग एज से पहले बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर और बेटा जो पैम्पलेट से पहले ये वो कैसी थी। ठीक है, नेम ऑफ बेटा ब्राह्मो समाज, मेंशन द नेम ऑफ ब्राह्मो समाज एट द टाइम दैट राजा राम मोहन रॉय फॉर्मड इट। ठीक है, नेम बताना है ब्राह्मो समाज का। ठीक है, मेंशन द नेम
टाइम ऑफ ब्राह्मो समाज, एट द टाइम ऑफ राजा राम मोहन रॉय फॉर्मड इट। या बेटा रीजन पूछा जाएगा नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, बहुत जो मनी पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हु कुड एंटर टेम्पल्स, टेम्पल्स में कौन जा सकते थे, यानी बी आर अम्बेडकर वाला कॉन्सेप्ट याद रखेगा, जहन में रखिएगा बेटा, ठीक है। तो बेटा यहां पर कहा गया है यू हैव सीन इन द चैप्टर हाउ ज्योतिराव फुले, या बेटा एक क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है, ज्योतिराव फुले पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कनेक्शन, क्योंकि ज्योतिराव फुले ने बेटा वो जो गुलामगिरी वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कास्ट ऑपरेशन पे, तो वहां पर बेटा स्लेवरी और अमेरिका वाला जो किस्सा था ना, अमेरिकन स्लेवरी, उस पर जो किताब गुलामगिरी वगैरह बेटा, वो वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बेटा देखिए क्या है, व्हाट सोशल आइडियाज डिड राम मोहन रॉय, राम मोहन रॉय के सोशल आइडियाज पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स हैड डिस्कार्डेड एंशिएंट टेक्स्ट इन ऑर्डर टू आर्ग्यू रिफॉर्म इन सोशल प्रैक्टिस, ठीक है। आपको बताना है क्या ये सही है कि गलत है, किस तरीके से है, ठीक है। डिस्कार्ड किया ना सोशल रिफॉर्मर्स ने एंशिएंट टेक्स्ट के जरिए। हाउ डिड द एक्नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट ने कैसे रिफॉर्मर्स को मदद किया नए लॉज लाने में। हाउ व्हाई डिड फुल ही डेडिकेटेड हिज बुक, गुलामगिरी को क्यों उन्होंने अमेरिकन मूवमेंट को क्या किया, उन्होंने डेडिकेट किया। आपको फर्क बताना है, स्टेट और गवर्नमेंट में फर्क बताना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक। इसके बगैर आप देख सकते हो बेटा इन द ब्रिटिश पीरियड के बारे में, अपॉर्चुनिटीज ओपनड फॉर द पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट। अच्छा, जो कास्ट रिलेटेड, कास्ट और ब्रिटिशर्स के बीच में जो ताना बाना था, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप फॉर पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट्स दैट वर रिगार्डेड एज द लो, ठीक है। कैसे अपॉर्चुनिटीज मिली लो कास्ट्स को। व्हाट डिड अंबेडकर वांट टू अचीव, अच्छा टेंपल एंट्री मूवमेंट के जरिए अंबेडकर क्या अचीव करना चाहता था। दो जगहों पे क्वेश्चन है, एक तो बेटा हमने पहले ही कहा, सबसे पहले हमने कहा कि टेंपल एंट्री, और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, व्हाई वर ज्योतिराव फुले एंड रामास्वामी नायकर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट, अच्छा वो नेशनल मूवमेंट के क्रिटिकल्स क्यों थे। डिड देयर क्रिटिसिज्म हेल्प द नेशनल स्ट्रगल, क्या नेशनल स्ट्रगल को उनकी क्रिटिक्स ने कुछ फायदा दिया। फाइंड आउट अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर, मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, बेटा वहां से जलियांवाला बाग बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग पे, हाँ वो जो बेटा वहां पर जो ऑटोक्रेटिस हुआ था उसके बारे में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वर दे कमिटेड, और कैसे हुआ था, ठीक है। और बेटा रॉलेट सत्याग्रह पे बेटा आपको नोट आ सकता है, इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। खिलाफत एजुटेशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको याद रखना है, या बेटा डांडी या साल्ट मार्च और डांडी मार्च, ये बेटा याद रखिएगा। हाँ, डिससेटिस्फाइड, लोग क्यों ब्रिटिश रूल से डिससेटिस्फाई हो गए 1870 से 1880 तक, ठीक। इसके बगैर मॉडरेट्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मॉडरेट्स के बारे में, ठीक है, उनकी स्ट्रगल के बारे में। हाउ डिड दे प्रपोज स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। व्हाई डिड गांधी जी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, अच्छा सॉल्ट लॉ हमने पहले कहा ना, डांडी मारी सॉल्ट लॉ, इस पर क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। व्हाई डिड गांधी जी चूज, क्यों बेटा उन्होंने सॉल्ट लॉ को ही माना कि नहीं, सॉल्ट हमारे पास, सॉल्ट को ही उन्होंने क्यों सिंबल सेट किया, हाँ सॉल्ट लॉज को ही, ठीक है। यहां पर बेटा एक और क्वेश्चन बनता है, प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, वो कौन से फैक्टर्स थे जिसने नेशनलिज्म को प्रमोट किया। नेम 3 प्रॉब्लम्स दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन इंडिया फेस्ड, अच्छा जब इंडिया एक नेशन बन रहा था, नेशन जब बन रहा था तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना इसे करना पड़ा। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बेटा वहां से एक क्वेश्चन है, ठीक है। मेंशन एनी 3 फीचर्स को बेटा डिस्कस करना है। नेम 3 प्रॉब्लम्स दैट न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस्ड, अच्छा प्रॉब्लम्स को बताइए जो इंडिपेंडेंट नेशन इंडिया को सहना पड़ा, ठीक है। डिस्कस द डेवलपमेंट बिटवीन 1937 से 1947 which led to the creation of पाकिस्तान कैसे बना, हाँ वो चेंजेस बताइए जिनकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया, ठीक। इसके बगैर बेटा आप देख सकते हो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, इस पर क्वेश्चन बनता है। फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैसे प्रिंसली स्टेट बनी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर और ट्रीटी ऑफ लाहौर, क्योंकि 2 मार्क्स है बेटा तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स कंफर्म है। डेवलपमेंट मेजर जो बेटा गुलाब सिंह के टाइम पर हुए और रणबीर सिंह के, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर पूछा जाएगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर पूछा जाएगा, हाँ। डेवलपमेंटल मेजर्स वो हमने ऑलरेडी बेटा यहाँ पर बताया, ठीक। तो चलिए यहां से आपकी हिस्ट्री में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। इन्हीं में से आपका पेपर चाहे कोई भी सीरीज हो आएगी, ठीक है। चलिए अब पॉलिटिकल साइंस का बेटा देखते हैं। हमने पहले ही कहा पॉलिटिकल साइंस में आपको कितने चैप्टर्स मिलेंगे, 5 में से पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर के सबसे ज्यादा मार्क्स है, ठीक है। और बेटा कितने, 4 4 3 2 3, ठीक। ये बेटा मार्क स्ट्रेटेजी है आपका पॉलिटिकल साइंस का। चलिए तो बेटा देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस से क्या बनता है।
पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई डज डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है? What happen if there were restriction on the power of elected representatives? What would happen? अगर रिस्ट्रिक्शन आपने नहीं लगाई, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी पावर्स पर किनके, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो क्या नतीजा निकलेगा? इन्हीं क्वेश्चंस को आगे पीछे करके पूछा जाएगा, आगे पीछे, ठीक है, तरीके से, रीजन, लॉजिक या बेटा कोई और तरीके से, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस आएंगे, ये तो कंफर्म है। एग्जामिन द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखना है। की फीचर्स कौन कौन से हैं? रोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स और मेरिट्स, फंडामेंटल राइट्स या बेटा फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, या इसके बगैर फंडामेंटल राइट्स के बाद बगैर बेटा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डीपीएसपी, ठीक है, डीपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बेटा इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा। लिस्ट टू मेजर्स व्हाई आदिवासी, तो बेटा आदिवासियों से क्वेश्चन है, आदिवासी बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड, आदिवासी मार्जिनलाइज्ड बन रहे हैं, क्या वजह है? ठीक है, इसके बगैर कहां से क्वेश्चन आएगा बेटा? इंपॉर्टेंट क्या है? एलिमेंट्स बिहाइंड मार्जिनलाइजेशन, वो कौन से एलिमेंट्स है जो मार्जिनलाइजेशन के पीछे बुनियाद बने हुए हैं? रोल ऑफ पार्लियामेंट बेटा आपको याद करना है, रोल ऑफ पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो फ्यू वुमेन इन पार्लियामेंट? हमें बताइए बहुत कम वुमेन पार्लियामेंट में है, क्या वजूद है, क्या मसला है? एक्सप्लेन द टर्म कोलेशन, बताइए क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और कोलेशन गवर्नमेंट कैसे बनती है? डिफाइन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रिंसिपल्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स अलग है, फीचर्स अलग है, प्रिंसिपल्स अलग है। हमें बताइए राज्यसभा और लोकसभा में क्या फर्क है? ईवीएम का मतलब क्या है और कोलेशन क्या होती है? डिफेंस लॉयर किसको कहते हैं? हाँ, ये याद रखना है। इसके बगैर कॉग्नाइजेबल क्या होता है? टर्म क्रॉस एग्जामिन और डिटेंशन का मतलब क्या होता है? क्रॉस एग्जामिन और डिटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? विटनेस का मतलब बताना है। इन चार टर्म से बेटा कुछ भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द टर्म क्रॉस एग्जामिनेशन, डिटेंशन और बेटा एक्यूज्ड और विटनेस, याद रखिएगा, यहां से ऑब्वियसली ही पूछा जाएगा, ठीक है। रोल ऑफ जज और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी बेटा एफआईआर, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आए 2 मार्क्स आए या 3 मार्क्स आए तो बेटा वो तो आएगा ही इस पर, ठीक है। व्हाई डज वाटर फ्लो इन ट्रिकल, समर में बेटा जो वाटर फ्लो देखा जाता है ना पूरे इंडिया में, कम वाटर का फ्लो कम हो जाता है, वाटर क्राइसिस होती है, उसके पीछे क्या रीजन है? पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलिग्राम में जो वाटर सप्लाई का कॉन्सेप्ट है उस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डू यू थिंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इन कंट्री इज एडिक्यूट एंड फेयर? आपको क्या लगता है, क्या कंट्री में जो वाटर सप्लाई है, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एडिक्यूट है, वो फेयर है? ठीक है, तो यहां बेटा आगे चलिएगा, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस क्या होता है? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज हमारी कंट्री में जो क्या वो एडिक्यूट और फेयर है? एग्जांपल दीजिए, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ योर ओन टू एक्सप्लेन करना है और इसका एग्जांपल देनी है। लिस्ट 3 डी के बासु गाइडलाइंस, डी के बासु गाइडलाइंस बतानी है। डी के बासु गाइडलाइंस क्या होती है? ठीक, इसके बगैर चलिए बेटा, तो यहां से बेटा अब हमारा पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? अब हम बेटा चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। हाँ, ज्योग्राफी में बेटा मैंने पहले ही कहा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और ह्यूमन रिसोर्स। यहां पर बेटा आप देखिए एग्रीकल्चर से 5 मार्क्स होंगे, इंडस्ट्री से 4 और ह्यूमन रिसोर्स से 4, और बेटा इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू कश्मीर से 3 मार्क्स होंगे। यह है असेसमेंट स्कीम जो इन्होंने दी है मॉडल पेपर के हिसाब से। अब जरा चलते हैं बेटा और ज्योग्राफी के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है और इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, इस पर बेटा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया है। 3 टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, बेटा बताना है कि टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन बताना है। जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ टी, राइस, जूट, इनमें से किसी एक की भी पूछी जा सकती है, चाहे टी हो, राइस हो, जूट हो या कॉटन हो, इनमें से किसी एक की भी पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। मिंट बाय टर्म, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री किसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बगैर एग्रीकल्चर क्या होता है, डिफाइन एग्रीकल्चर, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है, वो कौन से फैक्टर्स है जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ, वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग और उसे क्या करना है, एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ, ब्रीफ में बेटा उसको डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द फॉर्म सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और बेटा उसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, टर्शियरी एक्टिविटी क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्म सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा बेटा चैप्टर नंबर 5 से इंडस्ट्री से है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। पहले भी इंडस्ट्री से, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में, क्यों? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में, क्यों? ये नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चंस है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर नॉन टेक्सचुअल है। जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन बताए उनमें से एक बहुत बड़ी जो तादाद क्वेश्चंस की है वो नॉन टेक्सचुअल्स है, जो हमने बहुत मेहनत और पीवाईक्यूज की मदद से बनाए हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड व्हाई? कौन सी इंडस्ट्री बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री मानी जाती है और क्यों? डिफरेंस पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में डिफरेंस बेटा बतानी है। डिस्कस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शियरी एक्टिविटीज के बारे में बताना है। गिव सम एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की एग्जांपल्स बतानी होगी आपको, ठीक है। इसके बगैर डिटेल्ड नोट अबाउट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे बेटा आपको डिटेल्ड नोट बताना होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है बेटा, उस पर आपको डिस्कशन करना होगा। हाँ, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। डिस्टिंग्विश बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में आपको पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द टर्म ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स पे बेटा क्वेश्चन होगा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ठीक। इसके बगैर अगर आप ज्योग्राफी से देखोगे तो एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वो कौन से फैक्टर्स है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे इफेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन को हम कंसिडर, पीपल कंसिडर अ रिसोर्स, क्यों, कैसे, ठीक है। कॉजेज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोन वेरी रैपिडली, क्यों। डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज, डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू, दो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन चेंज को। इसके बगैर आप बेटा देखिए एज सेक्स पायरामिड, ठीक है। जो पॉपुलेशन पायरामिड है वहां पर एज सेक्स पायरामिड को पूछा जाएगा, एक्सप्लेन कीजिए। डेथ रेट, बर्थ रेट को पूछा जा सकता है, ठीक है। 1 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके से एक क्वेश्चन आएगा। इनपुट आउटपुट जो बेटा कॉटेज इंडस्ट्री में है इन योर लोकेलिटी और एनी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लिस्ट इनपुट एंड आउटपुट, जो बेटा जम्मू कश्मीर वाला सेशन है वहां से आप देखिए, लिस्ट इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन्वॉल्वड इन कॉटेज इंडस्ट्री इन योर लोकेलिटी, जो आपकी लोकेलिटी में इनपुट और आउटपुट है इन्वॉल्व है कॉटेज इंडस्ट्री में और एनी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको आपको डिस्कस करना है, लिस्ट बनाना है उनका। शॉर्ट नोट पेपर माशी पे आप शॉर्ट नोट बनाइए, पेपर माशी क्या होती है, ठीक है। डिस्कस द हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में बेटा, ठीक है। इस पर आपको डिस्कस करना है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर एज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम क्या है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल सेक्टर जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रीज का। सुल्तान जैनुल आबदीन बर्शा ने इसको पैट्रोनाइज किया था, मीर सिद अली हमदानी ने कश्मीर में लाया था, ठीक है। तो और बेटा उसके बगैर आपने देखा होगा कारवान के जरिए बहुत सारी चीजें जम्मू कश्मीर में आई, तो उसी चीज को यहाँ पर डिस्कस करना होगा, ठीक है। इसके बगैर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको बताना है, जम्मू लिस्ट देना है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, कॉपर है, ज्वेलरी है, ठीक है। इसके बगैर सेरिकल्चर है, वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है जम्मू कश्मीर की। टूरिज्म इंडस्ट्रीज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टूरिज्म जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हाँ, कश्मीर मुगल गार्डन एंड टुलिप गार्डन, उनमें मुगल गार्डन और टुलिप गार्डन, क्योंकि बेटा आपने देखा होगा ऐसा ही हुबहू क्वेश्चन कहां पर पूछा गया था, हमारे मॉडल पेपर में पूछा गया था। टुलिप गार्डन आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इट, डिस्कस, एग्जांपल है, डिस्कस कीजिए। डिस्कस अ ग्रुप बेस्ड, हाँ, डिस्कस अ ग्रुप बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, हाँ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यहां पर बेटा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, हाँ, ये बेटा है एग्रो बेस्ड, डिस्कस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसके बाद और बेटा उसके बाद आपको पूछा जा सकता है फॉरेस्ट इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर, इन पर, या इसके बगैर फॉरेस्ट इंडस्ट्री पे एक ब्रीफ नोट बताइए, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या होते हैं, यहां से हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर एक अनाउंसमेंट है बेटा कि मैंने पहले भी कहा कि आपके जो बुक के सारे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितने भी एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बैठते हैं उन पर इंशाल्लाह ताला एक वीडियो आपको आएगा, अच्छे से देखिएगा। जैसे 10th
टेंथ के सारे एमसीक्यूज हमारे वीडियोस से निकले थे, जितने एमसीक्यूज मैंने बनाए थे, ठीक है। कुछ ने कॉपी की थी बट अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा, ठीक है, हमारी इजाजत के बगैर बनाया। हमारे गेस्ट पेपर को उन्होंने डिस्कस किया, अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा, ठीक है, कि हमारी इजाजत के बगैर किया। मगर हम आपको बिल्कुल बेटा कहते हैं कि आप इस गेस्ट पेपर को अच्छे से देखिए, हाँ, क्वेश्चंस को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इंशाल्लाह ताला आपका पेपर अच्छे से होगा और कंफर्म होगा, ठीक है। एमसीक्यूज जो हमने लाए उनमें से आपको बिल्कुल मदद मिलेगी, ठीक है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है बेटा तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही बेटा बने रहिए, हम आपके साथ ला रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिस्कशन। इन पे डिस्कशन होगा, आंसर राइटिंग कैसे क्वेश्चंस की करनी है वो हम इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, और हमें अपनी दुआओं में इस माह मुबारक के महीने में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।